नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके पैर आपकी बात कम सुनने लगते हैं? आप पहले की तरह चलना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह आपके घुटने हिचकिचाते हैं। आपके पैर भारी महसूस होते हैं। यहाँ तक कि बाजार तक थोड़ी दूर टहलना भी अब एक चुनौती जैसा लगता है। ये आपकी गलती नहीं है। 60, 70 या 80 के बाद शरीर चुपचाप बदलता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। पैरों में ताकत खोने का मतलब यह नहीं है कि आपको चलना फिरना बंद कर देना होगा। वास्तव में सही तरह की हरकत उस खोए हुए आराम को वापस ला सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 सरल व्यायामों के बारे में बताऊंगी, जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, बिना किसी मशीन के, बिना बाहर जाने की जरूरत के। ये व्यायाम जोड़ों के लिए आसान हैं, आपकी उम्र के लिए सुरक्षित हैं और आपके शरीर को सक्रिय रखने में शक्तिशाली हैं। तो कृपया अंत तक मेरे साथ बने रहें। इनमें से एक व्यायाम शायद इस महीने आपको ज्यादा मजबूत महसूस कराने का कारण बन सकता है। शुरू करने से पहले मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है। कृपया नीचे कमेंट्स में साझा करें। आपके दिन का एक छोटा सा पल भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और अगर आपको यह मददगार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप फिर कभी इस तरह का मददगार वीडियो न चूकें। 60 साल की उम्र के बाद भारत में कई बुजुर्ग यह महसूस करने लगते हैं कि जो चलना कभी सहज और मुक्त था, वह हर गुजरते साल के साथ थोड़ा और मुश्किल होता जाता है। जो पहले कोने की दुकान या मंदिर तक की आरामदायक सैर हुआ करती थी, वह अब लंबी, भारी और कभी-कभी थोड़ी डरावनी भी लगती है। आप कुछ कदम उठाते हैं और घुटने अपनी शिकायतें फुसफुसाते हैं। टखने अकड़े हुए महसूस होते हैं और आपके पैर पूछते हैं, क्या हम सच में आज यह कर रहे हैं? अब मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, यह अनुभव आपके सोचने से कहीं ज्यादा आम है और ये आपकी गलती नहीं है। ये बस शरीर की एक नई भाषा में बात करने का तरीका है, जो उम्र, ज्ञान और थोड़ी कोमल देखभाल के अनुरोध के साथ आती है। देखिए, 60 के बाद हमारी मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से कम होने लगती हैं। इस स्थिति को मसल एट्रोफी के रूप में जाना जाता है। यह अचानक नहीं होता। यह एक शांत गिरावट है, जहां आपकी जांघों और पिंडलियों की मजबूत सहायक मांसपेशियां छोटी और कमजोर हो जाती हैं, अगर उनका अक्सर उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक उसी तरह जैसे गैरेज में बहुत लंबे समय तक रखी मशीन के पुर्जे धीमे पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही आपके घुटनों में कार्टिलेज, जो हड्डियों के बीच एक कुशन की तरह काम करता है, भी घिसने लगता है। इस नरम गद्दी के बिना हर कदम ज्यादा घर्षण पैदा करता है, और जो लिगामेंट्स आपके जोड़ों को एक साथ रखते हैं, वे ढीले हो जाते हैं, जिससे स्थिरता कम हो जाती है। यही एक कारण है कि कुछ बुजुर्गों को कुर्सी से उठने जैसे साधारण कामों के दौरान भी अपने घुटनों को जवाब देते हुए महसूस होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उम्र के साथ हमारा रक्त संचार तंत्र भी धीमा हो जाता है। दिल थोड़ा और धीरे धीरे पंप करता है और खून पैरों में कम कुशलता से पहुंचता है। जब रक्त संचार धीमा हो जाता है, तो पैर ठंडे, सुन्न या असामान्य रूप से थके हुए महसूस हो सकते हैं, खासकर कुछ ही मिनट चलने के बाद। यहाँ तक कि अकिलीज टेंडन, जो आपकी पिंडली की मांसपेशियों को एडी से जोड़ता है, वह भी समय के साथ सख्त हो जाता है। ये अकड़न आपके पैरों को खींचती है, जिससे हर कदम चप्पल के बजाय ईंट उठाने जैसा भारी लगता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अपने पैरों को एक पुरानी साइकिल की तरह सोचें। फ्रेम अभी भी मजबूत है, पहिए अभी भी अच्छे हैं, लेकिन चैन में तेल डालने की जरूरत है, ब्रेक को एडजस्ट करने की जरूरत है, और पैडलिंग धीमी और स्थिर होनी चाहिए। दौड़ नहीं, बल्कि एक कोमल सवारी। अब इसमें एक और परत जोड़ें, गिरने का भावनात्मक डर। भारत में कई बुजुर्ग बाथरूम में एक छोटी सी फिसलन या सीढ़ियों पर एक कदम चूकने के बाद पीछे हटने लगते हैं। शरीर डर को याद रखता है, और मन भी। आप कम चलना शुरू कर देते हैं, घर पर ज्यादा रहते हैं, और अंततः शरीर अकड़कर, धीमा होकर और अधिक थककर उस स्थिरता के अनुकूल हो जाता है। आप कह सकते हैं कि मुझे चलने में डर लगता है क्योंकि मैं गिर सकता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जितना कम चलते हैं, हमारे गिरने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। यह हरकत नहीं है जो खतरनाक है, यह हरकत की कमी है जो हमारे शरीर को संतुलन बनाना भुला देती है। और मैं चाहती हूं कि आप यह जाहिर जानें। कम चलना कमजोरी की निशानी नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि आपके शरीर को एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है।
ये आपसे रुकने के लिए नहीं कह रहा है। ये आपसे अलग तरह से, ज्यादा धीरे और जागरूकता के साथ चलने के लिए कह रहा है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे व्यायाम दिखाना चाहती हूँ जिनके लिए लंबी सैर या महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। वे के सुरक्षित थे, व्यावहारिक और विशेष रूप से आप जैसे बुजुर्गों के लिए चुने गए हैं, जिनके पास ज्ञान है, कहानियां हैं और बिना दर्द या डर के चलते रहने की गहरी इच्छा है। क्योंकि बूढ़ा होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है शरीर की बात सुनना और उसका शांत सम्मान के साथ इलाज करना सीखना। तो अगर चलना मुश्किल हो गया है तो चिंता न करें। इसका जवाब रुकना नहीं है। इसका जवाब है होशियारी से चलना। और हम सब मिलकर ठीक यही करेंगे। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब ज्यादा देर तक खड़ा रहना भी एक काम जैसा लगता है। भारत में कई बुजुर्गों के लिए, खासकर 65 से ऊपर वालों के लिए, घर में घूमना या सीढ़ियां चढ़ना जैसी गतिविधियां पहले से ज्यादा थका देने वाली लगने लगती हैं। पैर भारी महसूस हो सकते हैं, घुटने अकड़े हुए लग सकते हैं और संतुलन खोने का एक मौन डर हो सकता है। लेकिन दिन भर बैठे रहना इसका समाधान नहीं है। वास्तव में यह चुपचाप अकड़न और थकान को बढ़ाता है। इसीलिए आज मैं आपको एक बहुत ही कोमल लेकिन शक्तिशाली व्यायाम से परिचित कराना चाहती हूँ। एक ऐसा व्यायाम जिसे आप अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसे सीटेड मार्चिंग कहते हैं और इसने पूरे भारत में कई वरिष्ठ नागरिकों को उनके रक्त संचार में सुधार करने, जोड़ों की अकड़न को कम करने और दैनिक जीवन में अधिक आराम लाने में मदद की है। अब आप पूछ सकते हैं कि बैठने और पैर उठाने से शरीर को कैसे मदद मिल सकती है। मैं इसे सरलता से समझाती हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे निचले अंगों में रक्त का प्रवाह धीमा होने लगता है। इससे हमारे पैर ठंडे आई है, टखने सूजे हुए और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हमारे पैरों की नसें, जो कभी ऊर्जा के साथ खून को दिल तक वापस भेजती थीं, अब ज्यादा सुस्ती से चलती हैं। कोमल हरकत उन्हें जगाने में मदद करती है, जैसे पुराने पाइप से गर्म पानी बहता है। सीटेड मार्चिंग में हम सिर्फ अपने पैर नहीं हिला रहे हैं, आप अपने कूल्हे के फ्लेक्सर्स, जांघ की मांसपेशियों और घुटने के जोड़ों को एक सुरक्षित, समर्थित तरीके से सक्रिय कर रहे हैं। यह उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से सहायक है जिन्हें लंबे समय तक खड़ा रहना या बिना सहारे के चलना मुश्किल लगता है। इसमें गिरने का कोई डर नहीं है, रीढ़ पर कोई दबाव नहीं है और फिर भी इसके लाभ आपके पैरों की मांसपेशियों और नसों तक पहुंचते हैं। अब मैं आपको इसके चरणों के बारे में बताती हूँ। कृपया धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक साथ में करें। सबसे पहले एक मजबूत कुर्सी पर आराम से बैठें, जिसमें पीठ का सहारा हो। सुनिश्चित करें कि आपके पैर जमीन पर सपाट हों और आपकी पीठ सीधी हो। आपके हाथ आपकी जांघों पर या आपके बगल में धीरे से टिके होने चाहिए। अब धीरे से सांस अंदर लें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे अपने बाएं घुटने को ऊपर उठाएं, बस लगभग 4 से 6 इंच, जो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर है। इसे 1 सेकंड के लिए वहां रोकें, फिर इसे नियंत्रण के साथ वापस नीचे लाएं। अब दाहिने पैर पर जाएं और वही करें। अपनी सांस को स्थिर रखें और जल्दबाजी से बचें। यह कोई दौड़ नहीं है, यह आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के बीच एक बातचीत है, जो आपके पैरों को याद दिलाती है कि वे अभी भी चलना जानते हैं। इस बारी बारी की गति को प्रति पैर 10 से 15 बार दोहराएं। अगर यह पहली बार में थका देने वाला लगता है, तो आप 6 से 8 बार दोहराव के साथ शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती है, धीरे धीरे गिनती बढ़ा सकते हैं। एक बार जब आप एक राउंड पूरा कर लें, तो 30 सेकंड के लिए आराम करें, फिर से शुरू करें। एक सत्र में 2 से 3 राउंड करना आदर्श है। आप अपने अभ्यास में थोड़ी खुशी भी जोड़ सकते हैं। पृष्ठभूमि में कुछ हल्का वाद्य संगीत या एक कोमल भजन चलाएं। इसे अपने शरीर के लिए लय निर्धारित करने दें। अगर आपको लगता है कि आपके पैर गर्म या हल्के हो रहे हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि खून चल रहा है, नसें जाग रही हैं और जोड़ खिंच रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मुझे असुविधा महसूस होती है तो क्या होगा, तो यह बिल्कुल ठीक है। पहली कुछ बार अजीब लग सकता है, खासकर अगर आपके पैर हफ्तों से निष्क्रिय हैं, लेकिन निरंतरता ही कुंजी है। भले ही आप हर दिन बस कुछ ही लिफ्ट करें, आपका शरीर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। सीटेड मार्चिंग सरल लग सकती है, लेकिन आपके शरीर के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। आप अपने पैरों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ा रहे हैं। आप रक्त संचार में सुधार कर रहे हैं। आप अपने घुटनों और कूल्हों को सक्रिय और लचीला रहने के लिए याद दिला रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले रहे हैं, खड़े होकर नहीं, दूर चलकर नहीं, बल्कि बस एक समय में एक पैर को शांति और देखभाल के साथ उठाकर। आज इसे आजमाएं मेरे दोस्त, और कल और हर दिन जब आप उस कुर्सी पर बैठें, क्योंकि रोजाना की जाने वाली छोटी छोटी हरकतें मजबूत पैर बनाती हैं, और मजबूत पैर स्थिर, स्वतंत्र जीवन की ओर ले जाते हैं। ऐसे दिन होते हैं जब आपके पैर सामान्य से ज्यादा भारी महसूस होते हैं, जैसे कि वे सिर्फ आपके शरीर का वजन ही नहीं, बल्कि सालों का बोझ भी उठा रहे हों। आप थोड़ी देर बैठते हैं, और जब आप उठते हैं तो आपके टखने अकड़ जाते हैं। आप शाम तक अपने पैरों के आसपास हल्की सूजन देखते हैं। कभी कभी आपके पैर की उंगलियों के पास की त्वचा तनी हुई लगती है, और अपनी चप्पल पहनना एक धीमा काम बन जाता है। अगर यह आपको जाना पहचाना लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है। यह आपका शरीर चुपचाप आपको बता रहा है कि आपके निचले पैरों में रक्त संचार धीमा हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर दिन कुछ मिनट की कोमल टखने की हरकत से आप उस अकड़न को बहुत कम कर सकते हैं, रक्त प्रवाह में सुधार कर सकते हैं, और थके हुए पैरों को राहत दे सकते हैं। यहीं पर एंकल पंप्स और सर्कल्स काम आते हैं, एक सरल लेकिन शक्तिशाली दिनचर्या जिसे आप लेटकर, कुर्सी पर बैठकर या शाम की चाय पीते हुए भी कर सकते हैं। देखिए, 60 के बाद भारत में कई वरिष्ठ नागरिक खराब वीनस रिटर्न का अनुभव करने लगते हैं, जिसका अर्थ है कि पैरों से खून को दिल तक वापस पहुंचने में अधिक समय लगता है। यह आंशिक रूप से कमजोर पैर की मांसपेशियों के कारण होता है, और आंशिक रूप से क्योंकि हम बिना हरकत के लंबे समय तक बैठते हैं। जब पिंडली की मांसपेशियों का नियमित रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, तो वे नसों पर दबाव डालना बंद कर देती हैं। नतीजतन टखनों और पैरों के पास तरल पदार्थ जमा होने लगता है, जिससे सूजन, थकान और पैरों में भारीपन महसूस होता है। यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर छोटे छोटे फुट मूवमेंट की सलाह देते हैं, ताकि शरीर के दूसरे दिल यानी काफ पंप को प्रोत्साहित किया जा सके। जैसे दिल खून को बाहर धकेलता है, वैसे ही आपकी पिंडलियां इसे वापस ऊपर धकेलती हैं। आइए अब समझते हैं कि इस व्यायाम को सुरक्षित और सही तरीके से कैसे करें। एक कुर्सी पर आराम से बैठकर या अपने बिस्तर पर लेटकर शुरू करें। दोनों पैरों को अपने सामने सीधा फैलाकर रखें। सुनिश्चित करें कि एड़ियां हल्के से टिकी हों और आपके घुटने शिथिल हों। अब धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को अपने चेहरे की ओर खींचें, जैसे कि आप उन्हें ऊपर की ओर इंगित करने की कोशिश कर रहे हों। उस स्थिति को 2 सेकंड के लिए रोकें। आपको अपनी पिंडली के साथ हल्का खिंचाव महसूस होना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को अपने से दूर इंगित करें, जैसे कि कार का पैडल दबा रहे हों। फिर से 2 सेकंड के लिए रोकें। इस आगे पीछे की गति को 15 से 20 बार दोहराएं। यह हल्का महसूस हो सकता है, लेकिन आपके पैरों के अंदर मांसपेशियां सक्रिय हो रही हैं और खून चल रहा है। पंपिंग पूरी करने के बाद एंकल सर्कल्स का समय है। एक पैर को फर्श या बिस्तर से थोड़ा ऊपर उठाएं। अपने पैर को धीमी, नियंत्रित गोलाकार गति में घड़ी की दिशा में 10 बार और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 10 बार घुमाना शुरू करें। फिर दूसरे पैर पर जाई टर्न जाएं और दोहराएं। अगर आपके सर्कल पहली बार में सही नहीं है, तो चिंता न करें। छोटी, सावधान हरकतें भी मदद करेंगी। समय के साथ आपके टखने कम अकड़े हुए और अधिक प्रतिक्रियाशील महसूस होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस व्यायाम को कभी भी कर सकते हैं। टेलीविजन देखते समय, भजन सुनते समय, यहाँ तक कि अपने पोते पोतियों से बात करते समय भी। इसके लिए किसी फैंसी उपकरण की जरूरत नहीं है, और न ही खड़े होने की। अगर दिन के अंत में आपके पैर बहुत थके हुए महसूस होते हैं, तो यह दिनचर्या सोने से पहले की जा सकती है। अगर आपकी सुबह पैरों में जकड़न के साथ शुरू होती है, तो यह जागने के बाद आपकी पहली हरकत हो सकती है। और अगर आप किसी सर्जरी से उबर रहे हैं या आपको ज्यादा चलने की सलाह नहीं दी गई है, तो यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो लंबे समय तक आराम करने में एक आम जोखिम है। एंकल पंप्स और सर्कल्स सिर्फ आपके पैरों की मदद नहीं करते, वे आपके दिल, आपकी किडनी और आपके दिमाग को भी सहारा देते हैं। क्योंकि जब आपके पैर हल्के महसूस होते हैं, तो आपकी आत्मा भी हल्की होती है। आपके उठने, घूमने और आसानी से जीने की संभावना अधिक होती है। तो आज अपने टखनों पर थोड़ा कोमल ध्यान दें। हर हरकत को अपने शरीर के लिए एक शांत संदेश बनने दें। मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं अभी भी चल रही हूँ, और मैं अभी भी नियंत्रण में हूँ। इस तरह के छोटे कदम सिर्फ व्यायाम नहीं है, वे आत्मसम्मान के छोटे छोटे कार्य हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम में से कई लोग अपने ऊपरी शरीर की ताकत में छोटे छोटे बदलाव महसूस करने लगते हैं। जो काम कभी आसान लगते थे, जैसे कि एक फंसी हुई खिड़की खोलना
पानी की बाल्टी उठाना या एक भारी दरवाजा धकेलना, अब उनमें पहले से थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। हो सकता है कि आपके कंधे जल्दी थक जाते हों या ज्यादा देर खड़े रहने के बाद आपकी ऊपरी पीठ में हल्का दर्द होता हो। यह असफलता के संकेत नहीं है। ये आपके शरीर से कोमल अनुस्मारक हैं कि आपकी छाती, कंधों और बाहों की मांसपेशियां चुपचाप देखभाल और ध्यान मांग रही हैं। उस ताकत को फिर से बनाने का एक सरल और प्रभावी तरीका एक कोमल हरकत है, जिसे वॉल पुशअप कहा जाता है। यह पारंपरिक पुशअप का एक संशोधित संस्करण है, जो विशेष रूप से उन बड़े वयस्कों के लिए डिजाइन किया गया है जो फर्श पर नीचे जाने या कलाइयों पर बहुत अधिक दबाव डालने में आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं। आइए समझते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य को गहरे तरीके से कैसे मदद करता है। आपके कंधे की मांसपेशियां, जिन्हें डेल्टॉइड्स के रूप में भी जाना जाता है, यदि नियमित रूप से उपयोग नहीं की जाती हैं तो उम्र के साथ सिकुड़ने लगती हैं। यही बात आपकी बाहों के पीछे के ट्राइसेप्स और आपकी ऊपरी रीढ़ को सहारा देने वाली मांसपेशियों के साथ भी होती है। जब ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो वे न केवल आपकी चीजें उठाने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, बल्कि किसी का के काब्य के कहते, बल्कि आपकी मुद्रा, संतुलन और स्थिरता को भी प्रभावित करती हैं। देखिए, संतुलन केवल पैरों के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि आपका पूरा शरीर एक साथ कैसे काम करता है। अगर आप फिसलते हैं तो आपको पकड़ने के लिए बाहें, आपको सीधा रखने के लिए पीठ की मांसपेशियां और चलते या झुकते समय खुद को स्थिर करने के लिए कंधे। यहीं पर वॉल पुशअप एक मूल्यवान मित्र बन जाता है। यह ताकत को फिर से बनाने, नियंत्रण में सुधार करने और गिरने के जोखिम को कम करने में मदद करता है, वह भी बिना किसी उपकरण, चटाई या मशीन की आवश्यकता के। मैं आपको इसके चरणों के बारे में बताती हूँ। अपना समय लें और जब भी जरूरत हो रुकने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। एक सादी दीवार के सामने खड़े होकर शुरू करें। अपने पैरों को दीवार से लगभग 2 फीट या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। यह दूरी आपके शरीर को एक कोमल झुकाव देती है, जो मांसपेशियों को बिना तनाव के सक्रिय करने के लिए पर्याप्त है। दोनों हथेलियों को दीवार पर कंधे के स्तर पर, अपने कंधों की चौड़ाई के बराबर दूरी पर सपाट रखें। अपनी उंगलियों को ऊपर की ओर रखें और अपनी कोहनियों को थोड़ा मोड़ें। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों को मोड़ें, जिससे आपकी छाती और चेहरा दीवार के करीब आ जाएं। ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आप एक गुलाब को सूंघने के लिए झुक रहे हैं, नियंत्रित, शांत और संतुलित। अपनी नाक दीवार को छूने से ठीक पहले रुक जाएं। फिर अपनी बाहों और छाती की ताकत का उपयोग करके अपने आप को शुरुआती स्थिति में वापस धकेलें। धक्का देते समय सांस छोड़ें और अपने कोर को व्यस्त रखें। इस गति को अपनी सुविधा के अनुसार 10 से 15 बार दोहराएं। 30 सेकंड के लिए आराम करें। फिर अगर आप चाहें तो 2 और सेट करें। नियमितता के साथ किया गया एक सेट भी हफ्तों के भीतर स्पष्ट सुधार ला सकता है। अब अगर आपको लगता है कि पहली बार में झुकना मुश्किल लगता है, तो यह बिल्कुल सामान्य है। आप दीवार के थोड़ा और करीब खड़े होकर कोण को कम करके शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी ताकत बना सकते हैं। भारत में कई वरिष्ठ नागरिक इस आंदोलन को सुबह सुबह करना पसंद करते हैं, जब शरीर ताज़ा महसूस करता है और मन शांत होता है। यह दिन के लिए टोन सेट करता है, आपकी बाहों और कंधों को याद दिलाता है कि वे अभी भी मजबूत हैं, अभी भी उपयोगी हैं, अभी भी सेवा के लिए तैयार हैं। और याद रखें, यह शक्ति दिखाने के बारे में नहीं है। यह स्वतंत्रता को बनाए रखने, बिना तनाव या चोट के खाना पकाने, किन बेसिरी बातों साथ दिलाने, झाड़ू लगाने या अपना सामान उठाने में सक्षम होने के बारे में है। नागपुर की एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका ने एक बार साझा किया था कि 2 महीने तक हर सुबह वॉल पुशअप करने के बाद वह अपनी सब्जी का थैला फिर से आसानी से ले जा सकीं। कुछ ऐसा जो उन्होंने 1 साल से अधिक समय से चुपचाप करना बंद कर दिया था। ये छोटी छोटी जीतें शायद सुर्खियां न बनाएं, लेकिन आपके जीवन में वे अनमोल हैं। तो अगली बार जब आप अपने घर में किसी दीवार के पास से गुजरें, तो एक पल के लिए रुकें, उसे अपने समय के 10 मिनट दें और उस दीवार को ताकत और आत्म देखभाल में अपना शांत साथी बनने दें। बिना मदद के कुर्सी से खड़े हो पाने की क्षमता में एक शांत शक्ति होती है। यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन पूरे भारत में कई बुजुर्गों के लिए इस एक हरकत का बहुत बड़ा मतलब है। चाहे वह शाम की चाय के बाद उठना हो, पूजा से उठना हो या बिस्तर से खाने की मेज तक जाना हो, खड़े होने का कार्य हम दिन में दर्जनों बार करते हैं। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद वह गति धीमी, भारी और कभी-कभी अस्थिर भी हो जाती है। आप खुद को अपने हाथों से जोर से धक्का देते हुए पा सकते हैं या आपको किसी का हाथ पकड़ने की जरूरत पड़ सकती है।
और निर्भरता की वह छोटी सी भावना आपके अपने घर में भी चुपचाप आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है। अच्छी खबर यह है कि आपके शरीर को फिर से मजबूती से खड़े होने के लिए प्रशिक्षित करने का एक सरल तरीका है। इसे चेयर सिट टू स्टैंड व्यायाम कहा जाता है और यह बिना तनाव, बिना उपकरण और बिना अपने लिविंग रूम को छोड़े स्वतंत्रता हासिल करने के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। आइए पहले समझते हैं कि यह आंदोलन आपके शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप बैठी हुई स्थिति से खड़े होते हैं, तो आप प्रमुख मांसपेशी समूहों के संयोजन का उपयोग कर रहे होते हैं। मुख्य रूप से आपकी जांघों में क्वाड्रिसेप्स, आपके कूल्हों में ग्लूटियल मांसपेशियां और आपके पेट के आसपास की कोर मांसपेशियां। ये मांसपेशियां न केवल आपको उठने में मदद करती हैं, बल्कि आपके घुटनों और रीढ़ को अचानक दबाव से भी बचाती हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये मांसपेशियां स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगती हैं। उठना कठिन हो जाता है, खासकर नीची कुर्सियों या बिना हेडबोर्ड वाले बिस्तरों से। और अगर धीरे धीरे प्रशिक्षित नहीं किया जाता है, तो शरीर धीरे धीरे बैठे रहने का आदी हो जाता है, जिससे अकड़न, खराब रक्त संचार और यहाँ तक कि गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको इस अभ्यास के माध्यम से कदम दर कदम मार्गदर्शन करती हूँ। जल्दबाजी न करें। हर आंदोलन की अपनी एक लय होती है। एक मजबूत कुर्सी पर बैठकर शुरू करें। सुनिश्चित करें कि कुर्सी बहुत नीची या बहुत नरम न हो। आपके पैर जमीन पर लगभग कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर सपाट टिके होने चाहिए और आपके घुटने 90 डिग्री पर मुड़े होने चाहिए। अपने हाथों को अपनी छाती पर धीरे से रखें या संतुलन के लिए उन्हें अपनी जांघों पर हल्के से टिका दें। अपनी पीठ सीधी रखें, कंधे शिथिल रखें और अपनी आंखें नीचे नहीं, बल्कि आगे की ओर देखें। अब सांस अंदर लें। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, धीरे धीरे अपनी एड़ियों से धक्का दें और कुर्सी से उठने के लिए अपनी जांघों को सक्रिय करें। गति का उपयोग न करें या अपने शरीर को न झुलाएं। अपने पैरों को काम करने दें। एक बार जब आप पूरी तरह से खड़े हो जाएं, तो एक पल के लिए रुकें। अपने पैरों में ताकत और इसे अपने दम पर करने का गर्व महसूस करें। फिर धीरे धीरे नियंत्रण के साथ खुद को वापस नीचे लाएं, अचानक पीछे गिरे बिना। इस आंदोलन को 8 से 10 बार दोहराएं। बीच में आवश्यकता अनुसार आराम करें। यदि आप पहली बार में अस्थिर महसूस करते हैं, तो टेबल का किनारा पकड़ना या कुर्सी पर तकिया रखकर उसे ऊंचा करना बिल्कुल ठीक है। यह सरल दिनचर्या, जब नियमित रूप से की जाती है, सप्ताह में सिर्फ 3 या 4 दिन भी पैर की ताकत, संतुलन और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह वाकई काफी है? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, यह एक आदत भविष्य में वॉकर या परिवार के सदस्यों पर निर्भरता को रोकने में मदद कर सकती है। ये पैरों को सक्रिय, कूल्हों को लचीला और तंत्रिका तंत्र को सतर्क रखती है। वास्तव में सूरत में एक दादी ने एक बार साझा किया था कि 1 महीने तक रोजाना यह व्यायाम करने के बाद वह पूजा के लिए फिर से जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकीं। कुछ ऐसा जो उन्होंने लगभग 2 सालों से टाल रखा था। देखिए, यह सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, यह अपनी इच्छानुसार चलने की स्वतंत्रता को फिर से हासिल करने के बारे में है। बिना डर के उठने और बैठने की स्वतंत्रता, सम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता। तो का तो अगली बार जब आप दोपहर के भोजन या शाम की चाय के लिए बैठें, तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने से पहले रुकें। एक सांस लें, धीरे धीरे खड़े हों, बस एक बार, और अपने शरीर को याद दिलाएं, मैं अभी भी कर सकती हूँ। क्योंकि कुर्सी से हर उठान में आत्मविश्वास में एक उठान होती है। संतुलन उन चीजों में से एक है जिसे हम अक्सर तब तक हल्के में लेते हैं जब तक कि हम उसे लगभग खो नहीं देते। भारत में कई बुजुर्गों के लिए 65 साल की उम्र के बाद एक शांत बदलाव आता है। आप बिस्तर से उठते हैं और एक पल के लिए अस्थिरता महसूस करते हैं। आप बरामदे में चलते हैं और आपका पैर थोड़ा घिसटता है या आप खड़े खड़े मुड़ते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे आपके नीचे की जमीन खिसक गई हो। ये क्षण भले ही संक्षिप्त हों, लेकिन वे एक गहरा डर लेकर आते हैं, गिरने का डर। और यह सिर्फ शारीरिक नहीं है। जब आपका शरीर अस्थिर महसूस करने लगता है, तो आपका आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। आप लंबी सैर से बचने लगते हैं। आप सीढ़ियां चढ़ते समय दीवार पकड़ते हैं। आप दीवार के सबसे करीब वाली कुर्सी चुनते हैं, बस किसी भी स्थिति के लिए। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका शरीर अभी भी संतुलन बनाने की शक्ति रखता है?
कि आपके कूल हों, आपके कोर और आपके दिमाग को बस एक कोमल अनुस्मारक की जरूरत है? आज का आंदोलन, साइड लेग रेज, ठीक वही अनुस्मारक है। एक सरल, शांत क्रिया जो कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूत करती है, हाँ, अगल बगल की स्थिरता में सुधार करती है और बिना डर के चलने का शांत साहस वापस लाती है। आइए पहले समझते हैं कि यह व्यायाम इतना शक्तिशाली क्यों है। बाहरी कूल्हे के साथ की मांसपेशियां, विशेष रूप से ग्लूटस मीडियस, संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे चलते समय श्रोणि को समतल रखती हैं और वजन को एक पैर से दूसरे पैर में स्थानांतरित करने में मदद करती हैं। लेकिन उम्र के साथ ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, खासकर उन लोगों में जो लंबे समय तक बैठते हैं या घुटने या पीठ दर्द के कारण कम चलते हैं। जब ये साइड हिप मांसपेशियां मजबूत नहीं होती हैं, तो शरीर चलते समय अधिक डगमगाता है, टखने ज्यादा क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करते हैं और तभी फिसलना और गिरना अधिक संभावित हो जाता है, खासकर मुड़ते समय, बगल में कदम रखते समय या असमान सतहों पर चढ़ते समय। अब मैं आपको इस सरल और प्रभावी व्यायाम के बारे में बताती हूँ। इसे धीरे धीरे करें, अपनी गति का सम्मान करें, एक मजबूत कुर्सी के पीछे खड़े हो जाएं, अधिमानतः ऊंची पीठ वाली। संतुलन के लिए एक या दोनों हाथों से बैक रेस्ट को हल्के से पकड़ें, अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर रखें, अपनी पीठ सीधी और अपनी नजर आगे रखें। अब धीरे धीरे अपने दाहिने पैर को बगल की ओर उठाएं, बस लगभग 5 या 6 इंच, जो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर है। झुलाएं या झुके नहीं। लिफ्ट को नियंत्रित करने के लिए अपने बाहरी कूल्हे की मांसपेशियों का उपयोग करें। स्थिति को 1 या 2 सेकंड के लिए रोकें, फिर धीरे धीरे पैर को वापस जमीन पर लाएं। अब बाएं पैर पर जाएं और उसी गति को दोहराएं। इस आंदोलन को प्रति पैर 10 से 12 बार करें और सेट के बीच आराम करें। प्रति सत्र 2 कोमल राउंड आदर्श हैं। और याद रखें, यह ऊंचाई के बारे में नहीं है, यह नियंत्रण, स्थिरता और मांसपेशियों को काम करते हुए महसूस करने के बारे में है। यदि आप ऐसा करते समय थोड़ा अस्थिर महसूस करते हैं, तो आप इसे एक दीवार के बगल में एक हाथ को हल्के से सहारे के लिए रखकर कर सकते हैं। हमेशा सुनिश्चित करें कि कमरा अच्छी तरह से रोशन हो और आपके पैरों के आसपास कोई गलीचा या सामान न हो जो फिसल सकता है। कोच्चि के एक सज्जन ने एक बार साझा किया था कि कैसे वह अपने मंदिर के पास लगभग फिसलने के बाद सार्वजनिक रूप से चलने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। लेकिन 2 महीने तक रोजाना साइड लेग रेस करने के बाद उन्होंने न केवल अधिक आत्मविश्वास के साथ चलना शुरू किया, बल्कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बस की सीढ़ियां भी फिर से चढ़ीं। देखिए, ये छोटी छोटी हरकतें सिर्फ व्यायाम नहीं हैं कि गाबा के कुताब, ये आपके तंत्रिका तंत्र को शांत संदेश हैं जो कहते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं स्थिर हूं, मुझे अपने शरीर पर फिर से भरोसा है। तो अगली बार जब आप अपनी खाने की कुर्सी या बेड फ्रेम के पास हों, तो एक पल निकालें, 10 कोमल साइड लिफ्ट करें, अपने कूल्हों को उनकी ताकत याद करने दें, अपने पैरों को फिर से अपना रास्ता खोजने दें, क्योंकि संतुलन कोई उपहार नहीं है जिसे हम खो देते हैं। क्रियामय क्या एक कौशल है जिसे हम प्यार, धैर्य और दैनिक देखभाल के साथ नवीनीकृत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये व्यायाम आपकी मदद कर रहे हैं, तो इस वीडियो को किसी दोस्त, पड़ोसी या अपने परिवार के किसी बुजुर्ग के साथ साझा करें। कभी कभी एक छोटी सी हरकत भी बड़ा आराम दे सकती है। आपका एक शेयर किसी और के लिए ताकत और संतुलन की ओर वापसी की यात्रा शुरू करने का कारण बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज हमने सिर्फ व्यायामों के बारे में बात नहीं की, हमने आशा के बारे में बात की, देखभाल के साथ आगे बढ़ने के बारे में और छोटे छोटे दैनिक कदमों में ताकत खोजने के बारे में बात की। ये 5 सरल व्यायाम आसान लग सकते हैं, लेकिन साथ मिलकर ये आपके जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और आराम वापस लाने की शक्ति रखते हैं। अगर इस वीडियो में किसी बात ने आपको छुआ है या आपको आपकी अपनी यात्रा की याद दिलाई है, तो मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया अपने विचार, अपनी भावनाएं साझा करें या नीचे कमेंट्स में बस आशा शब्द लिखें। आपके शब्द किसी और को प्रेरित कर सकते हैं जो अभी शुरुआत कर रहा है। और अगर आपको यह मददगार लगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं। एक भाई बहन, एक दोस्त या एक पड़ोसी
जिसे फिर से शुरू करने के लिए एक कोमल प्रेरणा की आवश्यकता हो सकती है। जब तक हम अगली बार नहीं मिलते, आपके कदम स्थिर रहें, आपका दिल हल्का रहे और आपका घर शांत शक्ति और शांतिपूर्ण मुस्कुराहटों से भरा रहे।